जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। ये बात रहेगी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबीओ यांत्रिकी वैकेंसी से कि कब वैकेंसी रिलीज होगी और क्या मेरे साथियों इसका जो है न्यू वैकेंसी 2023 में कब आएंगी, टोटल पोस्ट कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी। इससे पहले हाल ही में हमने आपको 15 दिन पहले बताया था, बट फिर हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहा था, क्या सिलेबस, क्या पेपर पैटर्न होता है, A to Z इन्फॉर्मेशन हम आपको केवल 5 मिनट में देने वाले हैं। तो जो भी मेरा भाई चैनल पे नए है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की बेहतरीन तैयारी आपको सुपर स्काई क्लासेस के माध्यम से कराई जाती है। सुपर स्काई क्लासेस द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं। स्पेशल इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी हमारे यहाँ पे कराई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यू जो तुम्हारी वैकेंसीज हैं 2023 की, ये कब रिलीज होने वाली हैं, कब तुम्हारी पोस्ट आएंगी। अगली तुम्हारी है टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट को लेके हम बात करेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली हैं, जीडी में कितनी होंगी, डीबी में कितनी होंगी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी का मतलब है क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपको मतलब क्वालिफिकेशन आपकी मांगी जाएगी यहाँ पे। आगे हम आपसे और बात करते हैं एज लिमिट। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि हमारा फॉर्म अप्लाई होगा या नहीं होगा। मेरी बात को सुनना, इंडियन कोस्ट गार्ड में कई ढेर सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं सुपर स्काई क्लासेस के माध्यम से। साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर स्पेशल क्लासेस दिए जाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर आपका भी एक सपना है इंडियन कोस्ट गार्ड की बेहतरीन तैयारी करने का, तो आज ही ज्वाइन करें सुपर स्काई क्लासेस के लिए। कब आएंगी न्यू वैकेंसी, आइए इस पर बात करते हैं। साथियों साथ ही साथ देखिएगा, ये हमारे पास रहा योद्धा बैच। साथियों ये हमारा योद्धा बैच है जो कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बैच में चलता है। आपको मालूम है इंडियन कोस्ट गार्ड की एक साल में 2 बार वैकेंसी आती हैं। 2 सेकंड आप इस पर फोकस करेंगे। ये बैच ऑलरेडी रनिंग में है, जो कि चल रहा है। आपका जो 04-2024 का बैच है, 01 2024 का जो 4 बैच है, ये ऑलरेडी चल रहा। ये हमारा है कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक। मेरे साथियों ये योद्धा बैच है, ये ऑलरेडी रनिंग में बैच चल रहा है। ढेरों स्टूडेंट इस बैच को पढ़ रहा है। मेरे साथियों ये पेड बैच है, 4 टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। कोर्स फी दिए, जीडी है 1400 रुपये है, डीवी का 1000 रुपये, यांत्रिक का 1800 रुपये, लेकिन इस पर 50% का ऑफर चल रहा है। तो ये आपको 700 का पड़ेगा, ये आपके लिए जो है 500 का पड़ेगा, ये आपके लिए 900 का पड़ेगा। साथियों इसके बाद बस केवल वर्दी का जुनून। और साथियों यदि आप पेड बैच लेना चाहते हैं डेमो क्लास के लिए, जो है आप लोग क्या करेंगे कि यूट्यूब पे देख लेंगे, क्लासेस हमारी टीम ने दिए हैं। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे संपर्क करेंगे 9720886663, व्हाट्सअप या कॉल कर लेंगे। बाकी मेरे साथियों पेड बैच ज्वाइन करने के लिए हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है सुपर स्काई क्लासेस के नाम से। सुपर स्काई क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे जाओ, उसको सर्च करो, सुपर स्काई क्लासेस नामक ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे कंप्लीट बैच आपका मिलेगा। ऐप के माध्यम से सभी क्लासेस चलते हैं, 1 ईयर वैलिडिटी होती है। बाकी प्ले स्टोर से ना जाके तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि एक बार पेड बैच को जरूर ज्वाइन करें। इंडियन कोस्ट गार्ड एकमात्र ऐसी नौकरी जो 6 महीने के अंदर आप ले सकते हैं, क्योंकि उसका एग्जाम 2 महीने के बाद होता है। 2 महीने के बाद इसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है पक्का। तो योद्धा बैच को ज्वाइन करो, 50% का ऑफर पाओ। आइए आगे हम आपसे बात करते हैं मेरे साथियों, बहुत ही बेहतरीन। आइए साथियों अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, कब वैकेंसी आने वाली, टोटल पोस्ट क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए साथियों सबसे पहली चीज़ है टोटल पोस्ट का मतलब है, आपको मालूम है कि आपको जो आईसीजी है इंडियन कोस्ट गार्ड बैच आपका जो होगा, ये जो बैच निकल के आएगा ये 01-2024 बैच होगा तुम्हारा। अब जो निकल के आएगा इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहले पूरी पोजीशन को समझने की कोशिश करना। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जीडी है, अगला आपका डीबी है, फिर आपका है यांत्रिक। पिछले बैच में यांत्रिक की वैकेंसी नहीं दी थी इन लोगों ने, क्योंकि हो सकता है इनके पास अवेलेबल पोस्ट होना, लेकिन इस बार आएंगी फिलहाल यांत्रिक की वैकेंसी। तो जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी होता है, डीवी का मतलब डोमेस्टिक ब्रांच होता है, यांत्रिक की वैकेंसी ये मैकेनिकल टेक्निकल वाली वैकेंसी होती हैं। पक्का है, ये 3 पोस्टें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था एलिजिबिलिटी का। मेरे साथियों अगर आप जीडी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास आउट होने चाहिए विद पीसीएम ग्रुप से। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आप पीसीएम ग्रुप के साथ आप 12th पास आउट होने चाहिए, और 50% पे 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। मैंने क्या बोला कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास, फिजिक्स और मैथ आपके पास होना कंपलसरी है। पीसीएम ग्रुप से आपने 12th किया हो तभी आप जनरल ड्यूटी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे साथियों इसी पे हम तुमसे बात करते हैं। यह है डीवी। डीवी के लिए एलिजिबिलिटी है 10th पास। केवल अगर आपने 10th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th भी किया है तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। और यहाँ पर भी केवल आपको 50% पासिंग चाहिए है 10th में। और दूसरी चीज़, किसी बोर्ड से हो, चाहे यूपी, सीबीएसई,
हरियाणा मतलब कहीं से भी किसी बोर्ड से हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक में क्या है, यांत्रिक में 10th पास आउट है विद ITI डिप्लोमा, ITI डिप्लोमा होना कंपलसरी, इस पे पक्का है, ध्यान रखिएगा। ये भी 50% के साथ होता है। लेकिन कुछ आगे हम आपसे महत्वपूर्ण बातें करते हैं। इतनी चीज़ें स्पष्ट हैं साथियों। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे टोटल पोस्ट को लेके बड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि टोटल पोस्ट क्या रहने वाली, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। एक ही बात हम आपसे क्लियर करेंगे साथियों, सुनो साथियों। यहाँ पे जो GD है, GD में तुम्हारी 240 पोस्ट रहती हैं, GD में तुम्हारी 240 पोस्ट रहती हैं। DB में तुम्हारी 40 रहती हैं, 40 बेसिकली क्या 35 पोस्ट रहती हैं, और यहाँ पर भी तुम्हारी 35 रहती हैं। 35 पे हो जाती है, 30 भी यहाँ पे थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है 240 ना होकर 235 रह जाती हैं, कभी 230, लेकिन इससे कम नहीं होती। तो कुल मिला के सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होती है वो GD में होती है। इसके बाद DB में तुम्हारी 35 हैं, यांत्रिक में भी तुम्हारी कितनी है 35 हैं। मेरी बात को साथियों समझना। इसके बाद आगे हम तुमसे बात करें यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, पूरी बातें स्पष्ट कर दूंगा मैं। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पक्का है, ये CBT बेस्ड होता है। दूसरी चीज़ ये वाई लैंग्वेज होता है। वाई लैंग्वेज का मतलब होता है कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। बात समझना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। अगली चीज़ क्या है मेरे साथियों, दूसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी किसी प्रकार से इसमें नहीं है। और ध्यान रखना, यहाँ पे ऑल इंडिया मेरिट लगती है, यहाँ पर ऑल इंडिया मेरिट लगती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज लगती है, ऐसा नहीं, यहाँ पे ऑल इंडिया तुम्हारी मेरिट लगती है। चले आगे इसी चीज़ को लेकर थोड़ी हम तुमसे बात करते हैं मेरे साथियों। कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी और बात सुन लें आप लोग जो महत्वपूर्ण है। देखिए, जो स्टूडेंट DB में फार्म को अप्लाई करते हैं, जो स्टूडेंट DB में फार्म को अप्लाई करते हैं, इनका पेपर मेरे भाई 60 नंबर का आएगा, 60 नंबर का पेपर आएगा। मेरी बात को सुन लो, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इनका पेपर 60 नंबर का आएगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, और जो टाइम होगा मेरे भाई ये 45 मिनट का टाइम होगा। यानी 45 मिनट में इनको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको हम फर्स्ट सेक्शन के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेक्शन, पक्का है, सुनिएगा अच्छे से, इसको फर्स्ट सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या रहता है, एक तो आपका मैथ्स आता है, दूसरा आपका रीजनिंग आता है, तीसरा आपका GK GS आता है, चौथा आपका इंग्लिश आता है, अगला आपका साइंस आता है। मेरे भाई 20 नंबर हो जाते हैं, 10 नंबर हो जाते हैं, 5 नंबर हो जाते हैं तुम्हारे, ये 15 नंबर होते हैं, 10 नंबर होते, काउंट करके देखना 60 नंबर बैठेंगे जाके, 15 15 30 40 20 60, 60 नंबर हो गए। तो जो स्टूडेंट DB में फार्म को अप्लाई करेंगे उन्हें केवल एक ही पेपर देना पड़ेगा। इसको हम सेक्शन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट से। तो सिलेबस समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़ता हूँ। जो स्टूडेंट DB में अप्लाई करेंगे, किस में, GD में, सॉरी, जो GD में अप्लाई करेंगे, अपोजिट तो नहीं बोल दिया, इससे पहले वाला जो ये वाला था वो DB के लिए था, ठीक है ना, ये DB के लिए था, ये GD के लिए। जो GD में अप्लाई करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, एक तो फर्स्ट सेक्शन प्लस सेकंड सेक्शन। यहाँ पे 2 सेक्शन तुम्हारे रहने वाले हैं जो GD में अप्लाई करेगा। इनका पहला सेक्शन सेम रहेगा जो DB वालों का, मतलब जो GD में फार्म अप्लाई करेगा उसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो वो DB वालों जैसा होगा, 60 नंबर का, 45 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर सेकंड सेक्शन बढ़ जाता है, सेकंड सेक्शन में 50 क्वेश्चंस रहते हैं मेरे भाई। टाइमिंग तुम्हारी कितनी है, इसके लिए तुम्हें 30 मिनट की टाइमिंग मिलती है। अगली चीज़ क्या रहता है, यहाँ पे सिलेबस में केवल फिजिक्स आता है, फिजिक्स जिसके 25 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपका मैथ्स आता है जिसके आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं। मेरे भाई ये फिजिक्स मैथ, फिजिक्स आपका 11th 12th का है, मैथ भी आपका 11th 12th का है।
11th एंड 12th, ये एडवांस मैथ आता है, अर्थमेटिक का यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये पेपर पैटर्न होता है, ध्यान रखना। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं आपको हम बता देते हैं। पास होने के लिए मेरे साथियों भाई अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अलग अलग कट ऑफ रखती है। जब हम आपको कट ऑफ बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। अगला है एज लिमिट। एज लिमिट है मेरे भाई 18 से 22 वर्ष, 18 से 22 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का मिलता है, और एससी, एसटी, एससी, ओबीसी, हाँ एससी, एसटी और जो तुम्हारा और कैटेगरी में आते हैं उनको मेरे साथ ही 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 22 में उतने ही तुम्हें ऐड कर देना। तो ये मामला रहता है डीबीजीडी सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड का। तो सभी साथी इंडियन कोस्ट गार्ड की सुपर स्काई क्लासेस के माध्यम से बहुत अच्छे से तैयारी करें, मैंने आपसे कई बार कहा है। और साथियों आप लोग मेरा विश्वास करें, एक बार योद्धा बैच को ज्वाइन करें, हमारे साथ मेहनत करें। ये बैच ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है, किसी प्रकार की क्वारी के लिए हमसे संपर्क करें। इस बैच को एक बार वादा करता हूँ, एक बार केवल इस बैच को ज्वाइन करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से तैयारी कराई जाती हो। एग्जाम क्वालिफाई करने की जो आपकी एक लेवल है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य हमारी टीम करेगी। तो ज्वाइन करो सुपर स्काई क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और ज्वाइन करो पेड बैच के लिए। किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करो मेरे साथियों, बहुत अच्छे से तैयार होगी। एक बार विश्वास करो हमारा, इस बैच की वैलिडिटी बनी होगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, प्रिंटिंग नोट्स होंगे, प्लस मॉक टेस्ट होगा, प्लस टेस्ट सीरीज होंगे। ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं न्यूज़ सेशन में। जय हिंद।